अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हैप्पी लर्निंग विद अनलॉकिंग पोटेंशियल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेल की 7 लाइनों का निज़ाम। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था 7 लाइन ब्रेल सिस्टम, जो इंग्लिश ब्रेल की थ्योरी पर बेस्ड करता था, और उसी को हम उर्दू ब्रेल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि उसी 7 लाइन सिस्टम की थ्योरी को अगर हम उर्दू ब्रेल में अडॉप्ट करें तो हमारे पास किस तरीके से ब्रेल के साइंस और चीज़ें आती हैं। अब होगा क्या कि थ्योरी भी हमारी एज इट इज़ वही रहेगी, सीक्वेंस भी हमारा एज इट इज़ वही रहेगा, लेकिन जो हमारे इंग्लिश के साइंस थे वो साइंस उसी सीक्वेंस से उर्दू में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कन्वर्जन के लिए इंग्लिश में तो हमारे पास एज इट इज़ सीक्वेंस के साथ अल्फ़ाबेट्स आए थे, लेकिन उर्दू में हमारे पास सीक्वेंस के साथ नहीं आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं लाइन 1 की। तो लाइन 1 हमारे पास बनी थी .1245 से। 1245 से बनी थी हमारी लाइन 1, लेकिन उसमें साइंस हमारे पास कहाँ तक आए थे, ए से लेकर जे तक। अब अगर हम उन ए से लेकर जे तक को उर्दू में कन्वर्ट करें तो ए इज़ 1 था हमारे पास, यहाँ पर उर्दू में ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, अलिफ को। इसी तरह बी इज़ 1 2 उर्दू में रिप्रेजेंट करेगा बे। सी इज़ 1 4 उर्दू में रिप्रेजेंट करेगा चे। डी इज़ 1 4 5 उर्दू में रिप्रेजेंट करेगा दाल को। ई इज़ 1 5 उर्दू में रिप्रेजेंट करेगा ज़ेर, एराब होते हैं ना जो ज़बर ज़ेर पेश, तो ज़ेर। एफ 1 2 4 रिप्रेजेंट करेगा फे। जी 1 2 4 5 रिप्रेजेंट करेगा गाफ। एच 1 2 5 रिप्रेजेंट करेगा हे। आई 2 4 रिप्रेजेंट करेगा छोटी ये, और जे 2 4 5 रिप्रेजेंट करेगा जीम को। तो ये हमारी लाइन 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सीक्वेंस के साथ नहीं आई, लेकिन हमारे पास अलिफ बे चे दाल ज़ेर गाफ फे गाफ हे ये और जीम, ये अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 10 आ गए, हरूफ तरजी। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन में हमने क्या किया, इसी फर्स्ट लाइन में हमने .3 ऐड कर दिया। अब ए में .3 ऐड किया था तो के बना, उर्दू में ये रिप्रेजेंट करेगा काफ, किताब वाला काफ। बी में .3 ऐड किया था, ये बना था एल, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा लाम। सी बना था एम, .3 ऐड करने से यहाँ बनेगा मीम उर्दू में। डी एन बना था, उर्दू में बनेगा नून। .3 ऐड करने से ओ बना था, उर्दू में बनेगा अब अली मकसूरा। और F.3 ऐड करने से पी बना, उर्दू में पे। जी का जी में .3 ऐड किया, क्यू उर्दू में खौफ, कायदे आज़म वाला। एच बना हमारे पास .3 ऐड करने से आर, उर्दू में बना रे। I.3 ऐड करने से एस बना, उर्दू में सीन। और J.3 ऐड करने से टी, उर्दू में ते। अब ये हमारी सेकंड लाइन भी होगी, काफ लाम मीम नून अले मकसूरा पी पे काफ रे सीन ते। अब हमारे पास आ जाती है थर्ड लाइन। उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट लाइन में 3 6 लगाया था, जिसमें हमारे पास 5 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के थे, बाकी हमारे पास आ गए थे कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म्स। तो उर्दू में तो हमारे पास हरूफ तहजी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ए में 3 6 ऐड किया तो यू बना था, उर्दू में बन गया पेश, एराब में से ज़बर ज़ेर पेश, तो ये पेश को रिप्रेजेंट करेगा। बी में 3 6 ऐड किया तो ये बन गया लाम अलिफ। सी में 3 6 ऐड किया, ये बन गया खे। डी में 3 6 ऐड किया, ये बन गया ये अलिफ। ई में 3 6 ऐड किया, ये बन गया जे। एफ में 3 6 ऐड किया, बन गया स्वाद। इंग्लिश में क्या थे, यू वी एक्स वाई जी, और स्वाद जो था एंड। अच्छा, इसके बाद जी में 3 6 ऐड किया, इंग्लिश में बन गया था 4 एफ ओ आर 4, और यहाँ पर ये बन गया जोए। जी में 3 6 ऐड किया, हाँ ये एच में 3 6 ऐड किया, ये बन गया था ऑफ, यहाँ उर्दू में बन जाएगा आइन। आई में 3 6 ऐड किया तो ये बन गया था दा, यहाँ बन जाएगा जाल। और जे में 3 6 ऐड किया तो वो बन गया था वेद, यहाँ बन जाएगा तोय। तो ये हमारे पास आ गए पेश, लाम अलिफ, खे, ये अलिफ, और जे, स्वाद, जोए, आइन, जाल और तोय। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन में हमने क्या किया था, लाइन 1 में हमने .6 ऐड किया था। अब हम ए में 6 लगाएंगे तो हमारे पास बना था सी एच, यहाँ बन गया
चेतु चश्मी है। इसके बाद हमारे पास बी में 6 ऐड किया तो GH बन गया था, यहाँ बन गया गैन। सी में 6 ऐड किया तो ये बन गया था SH, यहाँ बन गया शीन। आप सिमिलर साउंड्स देखें कि उर्दू में भी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बन के जो साउंड दे रहे थे एज इट इज़ वो साउंड उर्दू में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसे शीन का ही साउंड देता है। अच्छा, डी में 6 ऐड किया तो ये बन गया था TH, यहाँ बन गया से। ई में 6 ऐड किया, ये बन गया था WH, यहाँ बन गया है हलवे वाला। अच्छा, एफ में .6 ऐड किया था, ये बन गया था ED, यहाँ बन गया ज़्वाद। जी में .6 ऐड किया, ये बन गया ER, यहाँ बन गया अड़े। ये इंग्लिश के साथ इसलिए रिपीट करें ताकि आप लोगों को दोबारा से रिकॉल हो जाए। अच्छा, H में 6 ऐड किया तो ये बन गया था OU, यहाँ बन गया थे तो चश्मी है, थे लिखते हैं ना। अच्छा, I में .6 ऐड किया तो ये बन गया था OW, यहाँ बन गया टे। और J में 6 ऐड करने से W बना था, यहाँ बन गया वाव। W वाव का साउंड देता है ना। अच्छा, लाइन 4 हमारी कंप्लीट होगी। छे, गैन, शीन, से, हे, स्वाद। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आया था टे और वाव। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं पांचवी लाइन पे। अब पांचवी लाइन एज इट इज़ इंग्लिश में हमारे पास क्या थी, फर्स्ट लाइन को हमने लोअर पोजीशन पे लिखा था निचले नुकात में, यानी नुक्ता 2, 3 और 5, 6, .2, 3, 5, 6। अब ये हमारे पास दे रहे थे पंक्चुएशन साइंस, तो उर्दू में भी हमें पंक्चुएशन साइंस ही देंगे, यानी रमूज़ औकाफ। पंक्चुएशन साइंस को बोलते हैं रमूज़ औकाफ। अच्छा, .2 का हमारे पास था कोमा, यहाँ बन जाएगा सक्ता। कोमा को बोलते हैं सक्ता। अच्छा, इसके बाद 2, 3 सेमी कॉलन था, सेमी कॉलन को बोलते हैं वक्फा। 2, 5 कॉलन राब्ता। 2, 5, 6 फुल स्टॉप खत्मा। 2, 6 इंग्लिश में इसके डिफरेंट साइंस थे। सब स्क्रिप्ट था, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं नून अलिफ, ना के लिए लिखते हैं। अच्छा, नून है ना के लिए भी लिखते हैं। इसका बाकायदा रूल है, इसको हम अलग से रमूज़ काफ को भी डिस्कस करेंगे और कॉन्ट्रैक्शंस को भी आगे वीडियोस में। अच्छा, इसके बाद 2, 3, 5 एक्सक्लेमेशन मार्क, निशान ताज्जुब। 2, 3, 5, 6। अच्छा, इंग्लिश में इसका स्टैंडर्ड में तो ब्रैकेट का साइन था, लेकिन यूईबी में ये मैथ्स में फुट्स और मिनट्स के लिए यूज़ होता था। अच्छा, उर्दू में यूईबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उर्दू में हमारे पास स्टैंडर्ड ब्रेल ही चलती है, तो ये ब्रैकेट का ही साइन है, यानी कोसेन का ओपन करने के लिए भी और क्लोज करने के लिए भी। अच्छा, 2, 3, 6 लफ्ज़ के आखिर में सवालिया निशान, और अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में है तो जैसा इंग्लिश में था इन्वर्टेड कोमा और एंड पे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर ये आ जाएगा वावेन, और यानी इन्वर्टेड कोमास ओपन करने के लिए। अच्छा, 3, 5 अलिफ नून के लिए इन लिखते हैं, और 3, 5, 6 इन्वर्टेड कोमास क्लोज करने के लिए जितना होता है इंग्लिश में, तो यहाँ पर वही वावेन ख़त्म करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं लाइन 6 पर। अच्छा, लाइन 6 पे हम क्या करेंगे, .3, 4, 5, 6 का यूज़ होगा। लाइन 3, 4, 5, 6 का हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे .34। 3, 4 क्या होता है, बढ़िए, इंग्लिश में था ST। ST उर्दू में बड़ी हो गया। 3, 4, 6 3, 4, 6 हमारे पास हो गया, इंग्लिश में था ING, उर्दू में हो गया डाल। 3, 4, 5 इंग्लिश में हो गया था AR, उर्दू में अलिमदा। 3, 4, 5, 6 नुमरिक साइन, उर्दू में निशानी गिनती। निशानी गिनती को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। .3 हमज़ा, और 3, 6 हाइफन, जिसको उर्दू में जंजीरा बोलते हैं। ये भी किस तरह इस्तेमाल होता है, इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं लाइन 7 पर। इसमें हम यूज़ करेंगे .4, 5, 6। .4 अलिफ हमज़ा, 4, 5 ये हमने इंग्लिश में भी डिस्कस किया था कि इस लाइन से बहुत कम साइंस बनते हैं, बाकी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ही यूज़ होते हैं। अब 4, 5 किसी लफ्ज़ के साथ लगेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, इसी तरह 4, 5, 6 से भी यही है। अच्छा, 4, 6 ख़त कशीदा के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इटैलिक साइन। अच्छा, 5, .5 भी इसका भी वही रूल है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। 5, 6 निशान हर्फ यानी लेटर साइन,
और डॉट 6 तशदीद। तो ये बाकायदा हमारा उर्दू का 7 लाइन सिस्टम का पूरा पैटर्न था और इससे भी वही हमारे पास 63 साइंस आ रहे हैं। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं।